हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि कॉलम में किस तरीके से रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है और कौन कौन से रेनफोर्समेंट होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो कॉलम में कौन कौन से होते हैं, और उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया है कि कॉलम क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्या होता है। अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन को कैटेगराइज किया गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट ये देखना है कि रेनफोर्समेंट ऑफ द आरसीसी कॉलम, कि आरसीसी कॉलम में रेनफोर्समेंट कौन कौन से होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हम लोग उसमें समझ लेंगे। पहले से बोर्ड पे लिख दिया गया है। तो क्या होता है, लिखा हुआ कि आरसीसी जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है आरसीसी कॉलम में, वो क्या होता है कि जब आरसीसी कॉलम की लंबाई इसके न्यूनतम पारसमाप से 4 से 6 गुने से अधिक हो तो इसमें आवश्यक रूप से प्रबलन देना होता है। अब देखिए, पारसमाप क्या होता है? न्यूनतम पारसमाप का मतलब है कि जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तथा हम बताएंगे जब टॉप व्यू देखेंगे तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फॉर एग्जांपल हम ए और बी मान लें, ये ए मान लिए और टॉप साइड को बी मान लिए, तो न्यूनतम माप की बात कर रहा है। तो ए और बी में जो मिनिमम होगा वो आपकी न्यूनतम पारसमाप होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जब आरसीसी कॉलम की लंबाई न्यूनतम पारसमाप से 4 से 6 गुने से अधिक हो तो हम क्या देते हैं, वहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, कॉलम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके से कॉलम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। पहला क्या है, मुख्य अनुदैर्ध्य या लंबिका प्रबलन, मेन और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो ये पहले तरीके से रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में। और दूसरा तरीका है अनुप्रस्थ या पार्श्व प्रबलन, ट्रांसवर्स या लेटरल रेनफोर्समेंट। पहले हम इसमें थोड़ी सी आपको पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि यह क्या होते हैं, और उनको अलग अलग हम लोग क्या कर लेंगे, कैटेगराइज करके उसके बारे में हम लोग छोटी छोटी पॉइंट आपको बता देंगे। तो क्या होता है कि देखिए, जब कॉलम बनती है तो एक क्या होते हैं एक उसकी लंबाई में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वही आपका क्या होता है, मेन और लॉन्गिट्यूडनल, उसके लंबाई में। और जो एक और हम लोग जो क्या करते हैं, छड़ का प्रयोग, जो छज्जा का प्रयोग करते हैं इस मेन लंबाई के छड़ों को बांधने के लिए, जो हम लोग टाई बार्स का प्रयोग करते हैं, वही हमारा होता है आपका लेटरल रेनफोर्समेंट। तो इन दोनों को अलग अलग हम लोग समझ लेते हैं पॉइंट के रूप में। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मेन और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, मुख्य अनुदैर्ध्य या लंबिका प्रबलन क्या है। तो अब देखिए, इसको हम लोग स्टार के रूप में, पॉइंट के रूप में समझते हैं, जिसमें क्या होगा, आप आसानी से समझ भी लेंगे और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, स्तंभ में यह खड़ी छड़ों के रूप में दी जाती है या डाली जाती है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, यानी यह जिस लंबाई में ही आपका, जैसे ये देख लीजिए, एक डायग्राम देख लेते हैं कि जिस तरीके से मान लीजिए ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो रेनफोर्समेंट कहां दिया जाएगा, इसके लंबाई में। ये हम मान लीजिए यहाँ रेनफोर्समेंट का सिंबल बना दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनसाइड है, इनसाइड है तो दिखेगा नहीं, तो ये इसकी लंबाई में हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ दिखेगा इस तरीके से, तो इसकी लंबाई में दी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका व्यास 12 mm से 50 mm तक हो सकता है। अर्थात जब हम लोग कॉलम बनाते हैं तो क्या होता है, 12 mm से 50 mm तक की छड़ों का प्रयोग हम लोग कॉलम में कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि कितना हम लोग रेनफोर्समेंट उस कॉलम के लिए प्रोवाइड कराएं। तो यहां से एक पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि मुख्य छड़ों का क्षेत्रफल स्तंभ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 0.8% से 6% तक रखा जाता है। अर्थात लोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं कि कितना उसमें रेनफोर्समेंट का क्षेत्रफल देना है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट देना है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 0.8% से 6% के बीच में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देन एक बात और आती है कि नंबर्स ऑफ बार कितने दिया जाए। तो यदि आयताकार सेक्शन है, यदि आयताकार सेक्शन है तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं वो कितने दिए जाते हैं, मिनिमम जो होंगे वो 4 दिए जाएंगे, और वृत्ताकार सेक्शन है तो मिनिमम कितने दिए जाएंगे, 6 दिए जाएंगे। तो ये दो पॉइंट आपको देखिए, इसी वजह से पॉइंट के रूप में बताया जा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम में भी
ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट बार इन द रेक्टेंगुलर कॉलम या मिनिमम रेनफोर्समेंट बार इन सर्कुलर कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए 4 बार मिनिमम होता है और सर्कुलर के लिए क्या होता है, 6 बार होता है। अब पॉइंट के रूप में अगर लिखा गया है तो आप बड़े आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आवरण की बात है, यानी यहां से किसकी बात है, कवर की बात है। तो कवर हम लोग कॉलम में 40 mm से कम नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो कवर क्या होता है, यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया। नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट कितना, 4। इसको हम लोग किससे करेंगे, टाई बार की सहायता से इसको क्या करते हैं, बांधते हैं। तो ये जो पार्ट होता है यहां से, यही हमारा क्या कहलाता है, कवर कहलाता है। तो ये कितना देना है आपको, 40 mm से कम नहीं देना है। क्लियर है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ मेन और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में पॉइंट वाइज। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगला देखते हैं हम लोग अनुप्रस्थ पार्श्व प्रबलन। अब देखते हैं ट्रांसवर्स और लेटरल रेनफोर्स। तो लेटरल रेनफोर्स में क्या होता है कि भार आने पर लंबिका छड़ों का बाहर की ओर बहक जाने की प्रवृत्ति रहती है। इसे रोकने के लिए स्तंभ की लंबाई में उचित ऊर्ध्वाधर अंतराल पर पार्श्व प्रबलन देना आवश्यक है। क्या होता है कि जो मेन रेनफोर्समेंट होती है, जब कंक्रीट पड़ती है तो क्या करती है, बाहर जाने की प्रवृत्ति रहती है, वो बाहर की तरफ निकलने की प्रवृत्ति रहती है। इसी कारण से क्या होता है कि हम इन लेटरल रेनफोर्समेंट की सहायता से उन्हें आपस में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि वो बाहर ना निकले। अब देखिए इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, पहला स्वतंत्र छल्ले या तान छड़ी, और दूसरा होता है कुंडली या स्पाइरल छड़ी। तो पहले पॉइंट को हम लोग इसमें क्लियर करते हैं कि लिंक और टाई बार्स क्या होते हैं। इसमें पॉइंट वाइज हम लोग क्या करते चलेंगे, डिस्कस चलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ये छल्ले मुख्य छड़ों को बाहर से लपेट कर लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके से डायग्राम लिख लीजिए कि अगर ये छड़ें ऐसी हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ से इस तरीके से हम लोग बाहर की तरफ से इसे क्या करते हैं, बांध देते हैं, ताकि ये बाहर ना जाने पाए। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि भार वहन में कोई सहयोग नहीं देते। अर्थात जो ये लेटरल रेनफोर्स्ड है वो भार वहन करने की या उस पर पड़ने वाले जो भार हैं वो इन छड़ों पर नहीं आते हैं। अर्थात इनका लोड सहने में कोई भी सहयोग नहीं होता है। इनका मात्र सिर्फ एक काम होता है कि यह उस मेन रेनफोर्समेंट को बाहर जाने से रोके रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो छल्लों का व्यास है वो 8 mm से 16 mm तक, या जो मेन रेनफोर्स्ड है उसका 1/4 लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतराल को, इनको कितने अंतराल पर दिया जाए। तो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूनतम पार्श्व माप, अभी पार्श्व माप क्या होता है मैंने आपको बताया। तो न्यूनतम पार्श्व माप या 16 डाया, और ये डाया क्या है, जो मेन रेनफोर्समेंट है उसका डाया, या 300 mm। इन तीनों में जो आपका मिनिमम होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, अंतराल में देते हैं। क्लियर। जैसे अंतराल क्या होता है, जैसे एक यहां पर बना हुआ है और नेक्स्ट अगर रेनफोर्समेंट इस तरीके से बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना होगा, ये पॉइंट क्लियर होता है। एक इनको निश्चित अंतराल पर दिया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है, टाई बार्स क्लियर है। अब देखिए आपको एक डायग्राम समझ लीजिए। अब देखते हैं तो कैसे बनेगा। अगर इस तरीके से उसका टॉप व्यू है, क्रॉस सेक्शन है, तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट होगा, 4 रेनफोर्समेंट होंगे। अब देखिए ये है आपका टाई बार। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक कॉलम है। क्लियर। ये क्या है आपका, कॉलम है। ये सब क्या है, आपके मेन रेनफोर्समेंट है, ये आपके मेन रेनफोर्समेंट है। और ये जो बांधा गया है यही आपका क्या है, टाई बार कहलाता है। बाहर से, अगर मैंने बताया, इन्हें क्या करते हैं, बाहर से बांध देते हैं ताकि वो मेन रेनफोर्समेंट लोड पड़ने के बाद बाहर की तरफ ना निकले। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, कुंडली या स्पाइरल छड़ी।
कुंडली या स्पाइरल छड़ें क्या होती हैं। यहां से हेलिकल और स्पाइरल बार देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि यह छड़ें रस्सी की भात मुख्य इस्पात के चारों तरफ घुमाकर लपेटी जाती हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि रस्सी की बात, अभी हम इसको पॉइंट समझ लीजिए और डायग्राम से क्लियर कर देंगे। तो ये देखिए रस्सी की बात, ये आपका क्या है, ये जो ध्वाधर खड़ा हुआ है ये आपका क्या है, मेन बार है। और ये रस्सी की बात क्या हो रहा है, ये स्पाइरल बार जो है वो रस्सी की बात पूरे लंबाई में, मेन बार की पूरे लंबाई में क्या होती है, रस्सी की बात लपेटी जाती है। और इनके दो बीच का यहाँ से डिफरेंस होता है, ये क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्पाइरल बार जो है वो बकलिंग को रोकती है। वो क्या होता है, वो बकलिंग को क्या करती है, रोकती है। और इनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 8 mm से लेकर 16 mm तक इनके क्या होगा, व्यास होता है। ये क्या होता है, इनका व्यास होता है। और इनका अंतराल कितना दिया जाता है, तो पहला पॉइंट क्या है, 75 mm दे सकते हैं या 25 mm दे सकते हैं, या इनमें क्या होता है 3 इंटू स्पाइरल छड़ का व्यास। ये जो स्पाइरल छड़ है इसका व्यास कितना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग दे सकते हैं। एक इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ पूरा क्या है, ये कंक्रीट इसमें फुलफिल होगा। देन इन साइड में हमने आपको बताया है कि सर्कुलर में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने देते हैं, 6 देते हैं। तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 6 मेन बार हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, मेन बार हो जाएंगे। और इनको बाहर की ओर से बार से, टाई बार से या स्पाइरल बार से क्या करते हैं, बांधते हैं, ताकि लोड पड़ने के बाद या बाहर की तरफ ना जाने पाए। और इनके जो बीच का ये डिफरेंट होता है इसको बोलते हैं कवर। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग आज इस लेक्चर में देख लिए कि रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम में कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, उनमें कुछ क्या क्या डिफरेंट होते हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू।